नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुर्गा कैरियर लाइन यूट्यूब चैनल में पावर्ड बाय फिजिक्स वाला सारथी कोटा। आज अपन करने वाले हैं नीट और जेई के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट जेई PYQs। ठीक है, चैप्टर जो अपना है वो यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है 11th साइंस में। तो PDF जो है वो हमने इनके जो PYQs है उनका PDF हमने बनाया है। ठीक है, तो PDF से हम जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो नीट जेई के जो PYQs हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम स्मॉल टी इज गिवन v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर अपने को ए बी सी की जो डायमेंशन है वो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये अगर अपन बात करें तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर इक्वेशन को अपन करेक्ट मानते हैं कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होती है कि v इज इक्वल टू AT। v जो है वो हमेशा AT के इक्वल होता है, v इज इक्वल टू AT। ठीक है, और v जो है वो b अपॉन t प्लस c के भी इक्वल होता है, तो ही इक्वेशन है वो करेक्ट होती है, अदरवाइज इनकरेक्ट मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो v इज इक्वल टू AT है तो इसमें a इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन t। ठीक है, v जो है वो है यहाँ पर वेलोसिटी और अपना t जो है वो है टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1 और टाइम की डायमेंशन होती है t1। तो एक्सेलेरेशन a जो है कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी अपने पास, उसकी डायमेंशन आ जाएगी L1t-2, L1t-2। ठीक है, ये आ गई अपने पास a की डायमेंशन। ठीक है, सेकंड में इसने बोला है कि c और b की डायमेंशन अपने को देखनी है। तो आपको पता है कि t प्लस c जो है वो टाइम के इक्वल ही होता है, जैसे t टाइम है। ठीक है, तो t की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन अपनी c की होगी। ठीक है, जो डायमेंशन t की है वही डायमेंशन किसकी है, c की है। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन जो है वो होगी सेम। तो t प्लस c इज इक्वल टू टाइम की डायमेंशन होती है t। ठीक है, तो आपको पता है कि ये टाइम, ये भी टाइम, ये टाइम तो ही इक्वल हो पाएगा। तो यहाँ पर c की जो डायमेंशन है वो आएगी t1। c की डायमेंशन क्या है अपने पास t1। ठीक है, और इसको अपन t भी लिख सकते हैं, c की डायमेंशन t1 है तो इसको अपन t1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में ये बोल रहा है अपने पास b की डायमेंशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी है, b अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, t प्लस सी इक्वल है t के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b अपॉन टी और b इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी v डॉट टी। तो b इज इक्वल टू अपने पास आएगा L1t-1 इंटू T1। ठीक है, यहाँ पर इस T1 से T1 कैंसिल, तो b की डायमेंशन आएगी अपने पास L1। ठीक है, तो ABC की डायमेंशन पूछिए, तो a की जो डायमेंशन यहाँ पर है, a की जो डायमेंशन यहाँ पर अपने पास है, ठीक है, वो है L1t-2। तो L1t-2 का यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, L1t-2 का यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, L1t-2। एक तो ये अपने पास यहाँ पर L1t-2। ठीक है, b c की डायमेंशन t1, तो c की डायमेंशन t1 और b की डायमेंशन L1, तो b की डायमेंशन L1। ये ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, a की डायमेंशन ये हो गई अपने पास, b की डायमेंशन ये हो गई अपने पास, और b की डायमेंशन ये हो गई अपने पास, और c की डायमेंशन जो है वो ये हो गई। ठीक है, आ जाओ, देखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, अपने को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन देखनी है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन है वो क्या होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I,
और V क्या होता है W/Q, पोटेंशियल W/Q, और करंट की डायमेंशन होती है A1 या एम्पियर, इसकी यूनिट होती है। तो R इक्वल टू वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन A1 T1। ठीक है, चार्ज के लिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, C कूलाम, चार्ज की डायमेंशन 80 A1 T1, और इनटू एम्पियर, एम्पियर की क्या होती है A1। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो आएगी M1 L2 T-3 और A-2, T-3 और A-2। तो M1 L2 T-3 A-2, M1 L2 T-3 A-2। सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, थर्ड ये बोल रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, कि इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। ये अपने को देखना है कि A और D की सेम है, या A और E की सेम है, B और D की सेम है, या C और E की सेम है। ठीक है, किसकी डायमेंशन जो है इनमें वो सेम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी और सी, बी और सी। ठीक है, तो बी और सी तो यहाँ पर डायमेंशन लेस हैं। ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस हैं। अब अपने पास बच गया एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक बच गया यंग्स मॉडुलस, एक बच गया एनर्जी और वॉल्यूम, सॉरी यंग मॉडुलस। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट जो डायमेंशन है वो अपन निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है वर्क के इक्वल M1 L2 T-2 और वॉल्यूम की L3। डायमेंशन आ जाएगी M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। ठीक है, ये डायमेंशन होती है एनर्जी अपन वॉल्यूम की। ठीक है, अब यंग मॉडुलस की डायमेंशन और देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का मामला बाद में देखेंगे। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस जो है वो होता है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल। फोर्स अपॉन एरिया की जो डायमेंशन है, प्रेशर की जो डायमेंशन है वो इसी की होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है अपने पास M1 L1 T-2 और एरिया की डायमेंशन होती है अपने पास L2। कैंसिल करेंगे, नीचे रहेगा L1, डायमेंशन आ जाएगी M1 L-1 T-2। ठीक है, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस है D ऑप्शन और एनर्जी वॉल्यूम है A ऑप्शन। A और D, A और D कहाँ दिखाई दे रहा है अपने को, फर्स्ट A और D। तो A और D की डायमेंशन है वो सेम है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और यंग मॉडुलस जो है उसकी डायमेंशन यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, चलिए ये अपने पास हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 AIPMT 2009 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 2009 में जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई MA। देख लेते हैं एक बार, M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C, इसके थ्रू डायमेंशन है वो गिवन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। तो फोर्स, पहले सभी के डायमेंशन लिख लेते हैं। पहले में बोल रहा है फोर्स, तो फोर्स में डायमेंशन आएगी M1 L1 T-2। तो इसमें दे रखी है A की वैल्यू 0, ये अपने पास आएगी ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 0 मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अपन देख लेते हैं M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। तो ये प्रेशर की डायमेंशन जो है वो करेक्ट आ रही है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन यहाँ पर आने वाली है वो आएगी M0 L1 T-1। तो M0 L1, M0 मतलब A की वैल्यू 1, यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ रही है 0, कैंसिल। थर्ड है फोर्थ अपना एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है M0 L1 T-2। तो इसमें आ रहा है A की वैल्यू 1, यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ रही है अपने 0, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर क्या माना जाएगा दोस्तों, करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये बोल रहा है अपना द डायमेंशन ऑफ 1/ε0 E स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी और वॉल्यूम के इक्वल है, वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको इसकी डायमेंशन बतानी है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 E स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से निकाल के देख लेते हैं पहले। तो
एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन होती है वर्क इक्वल m1L2T-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, तो ये आएगा m1L-1T-2 प्रेशर के इक्वल, तो m1L-1T-2 थर्ड ऑप्शन, m1L-1T-2 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले का। ठीक है, वो दे रखा है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ए यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। ठीक है, ये बोल रहा है कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर डेंसिटी की जो वैल्यू है वो ये दी जाती है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर में। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपनी जो ट्रिक है वो लगाएंगे N1U1। तो N1U1 दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, N1U1 गिवन है 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो 4 है ये वैल्यू आ गई N1 की और ये वैल्यू आ जाएगी अपनी U1 की। ठीक है, U1 की लिखेंगे अपन डायमेंशन, तो U1 की डायमेंशन, ग्राम की डायमेंशन होती है M1 और सेंटीमीटर की डायमेंशन होती है L3, तो M1L-3T0। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास अगर अपन सॉल्व करें तो A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू आएगी -3 और C की वैल्यू आएगी 0। इससे लास्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था डायमेंशन फॉर्मूले का, वो आपको देखना पड़ेगा वरना अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना आप। ABC की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहा है कि सेकेंड यूनिट सिस्टम है सेकेंड यूनिट सिस्टम में ये बोल रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब L की जो वैल्यू है L2 वो दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ मास, मास दे रखा है M2 = 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, अपने को डेंसिटी की वैल्यू है वो निकालनी है कि डेंसिटी है वो कितनी आएगी दूसरे यूनिट सिस्टम में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास दोस्तों, फॉर्मूला होता है N2 = कल ही लिखा था मैंने, N2 = N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। ठीक है, पावर C। N2 = N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू है 4, N1 की वैल्यू आ गई 4, तो 4 M1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास, तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास दे रखा है इसने ग्राम में। ठीक है, ग्राम में, तो यहाँ पर आएगा ग्राम अपॉन सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास, तो सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास दे रखा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम। पावर कितनी इसकी, पावर आएगी A, तो A की वैल्यू 1। उसके बाद में L1 मतलब लेंथ, लेंथ रखिए सेंटीमीटर में, फर्स्ट यूनिट सिस्टम में सेंटीमीटर में, और सेकेंड यूनिट सिस्टम L2 की वैल्यू रखी है इसने 10, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर कितनी, पावर कितनी, सेंटीमीटर की पावर है यहाँ पर -3, तो B⁻−3, और इसकी पावर है 0, T1/T2 इसकी पावर है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। इसको कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो N2 = 4 × ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻⁻2, 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा, तो 10⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 3, 10⁻3 × 1, तो 10⁻−2, 10⁻3। इसको अगर वैसे करें तो वैसे कर लो, 4 × 1/10⁻2 × 10⁻3 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 10, आंसर आएगा इसका 40। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसने आपको दिया है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास आर। डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन पूछिए किसकी पदों में, किसके टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के। तो मास की डायमेंशन पूछी है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, मास की डायमेंशन होती है M1L0T0, फोर्स की डायमेंशन होती है M1L1T-2 इसकी पावर A। वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, ठीक है, V क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है
L1t-1 इसकी पावर b इंटू टाइम t, टाइम की डायमेंशन होती है t, तो टी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन m1l0t0 इज इक्वल टू m टू द पावर a, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, m टू द पावर a, l टू द पावर a, l टू द पावर b, तो l टू द पावर a प्लस b, फिर t टू द पावर -2a -2a माइनस b और प्लस c, -2a माइनस b प्लस c, तीनों पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो a की वैल्यू आएगी 1, m इजक्वल टू m है ना, तो a इजक्वल टू 1, a प्लस b इजक्वल टू आएगा 0, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस b इजक्वल टू 0, तो b इजक्वल टू आएगा -1। ठीक है, b इजक्वल टू क्या आएगा -1। ठीक है, अच्छा उसके बाद में थर्ड अपने पास है -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 0 है यहाँ पर, t की वैल्यू 0। ठीक है, a की वैल्यू 1, तो -2 इंटू 1 माइनस b की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -2 + 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आएगा m इज इक्वल टू f टू द पावर a, तो f टू द पावर 1, v टू द पावर -1 और t टू द पावर 1, तो f टू द पावर 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे fv-1t। फोर्थ ऑप्शन जो है वो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसने, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का क्या होगा? तो सरफेस टेंशन को अपन यहाँ पर s मान लेंगे कि सरफेस टेंशन जो है वो s होता है। तो सबसे पहले सभी के डायमेंशन लिख लो। सरफेस टेंशन s होता है, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन यहाँ पर आने वाला है वो आएगा फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल, मीन्स m1l1t -2 लेंथ की डायमेंशन l1, तो s इज इक्वल टू m1l0t -2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब ये बोल रहा है E एनर्जी, वेलोसिटी v, टाइम t, इनका डायमेंशन अपने को पता है, तो s इज इक्वल टू E एनर्जी टू पावर a। ठीक है, v हो गई वेलोसिटी, v टू द पावर b, t हो गया टाइम, t टू द पावर c। सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखेंगे, वही ट्रिक पीछे वाले क्वेश्चन की, m1l0t -2 इज इक्वल टू एनर्जी E। ठीक है, एनर्जी E, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m1l2t -2। ठीक है, इसकी पावर a इंटू में वॉल्यूम v। ठीक है ना, v क्या है, वेलोसिटी, सॉरी v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1t -1 टू द पावर b और t टू द पावर c, t हो गया टाइम, t टू द पावर c। ठीक है, इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है दोस्तों, m1l0t -2 इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर 2a और t टू द पावर -2a। मल्टीप्लाई कर दिया a को, फिर इंटू में lb, l टू द पावर b, t टू द पावर -b इंटू t टू द पावर c। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दोबारा इक्वल करेंगे, m1l0t -2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो m टू द पावर a, तो यहाँ पर आ जाएगा m टू द पावर a, फिर l टू द पावर 2a और b, तो l टू द पावर 2a प्लस b, फिर t टू द पावर -2a प्लस c, और t टू द पावर क्या हो जाएगा -2a प्लस c। ठीक है, वैल्यू इक्वल करेंगे दोनों तरफ, तो a की वैल्यू आएगी 1,2a प्लस b इज इक्वल टू 0, l की पावर, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आएगी 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू आएगा -2 दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू -2, फिर t की वैल्यू पुट करेंगे, तो -2a प्लस c इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, t की वैल्यू t के इक्वल कर दी, b की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू है 1, तो -2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू -2। ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या आएगा 0, c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। आंसर कुछ में कुछ बैठ नहीं रहा, दिक्कत कहाँ गई?
ठीक है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ए की वैल्यू 1, सी इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में सी की वैल्यू कहीं देने रखी अपने को, सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना एक बार, जैसे टी की वैल्यू है वो है -2a -b और c, 3 वैल्यू है टी की। अपन ने क्या लिखा है, -2a प्लस सी लिख दिया अपन, -b जो है वो लिखना भूल गए। ठीक है, टी की पावर जो है वो -b लिखना अपन भूल गए, तो टी की पावर क्या आएगी, -2a -b प्लस सी, -b प्लस सी, ये है टी की पावर। टी की पावर अपने पास ये आएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन दोबारा इसको, -2a -b प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1, -2 इंटू 1, -b की वैल्यू -2 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू -2 कैंसिल, सी की वैल्यू आएगी -2। ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, अब a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी 1, तो s इज इक्वल टू e की पावर 1। b की वैल्यू -2, तो v की वैल्यू -2। ठीक है, उसके बाद अपने पास c है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू -2, तो t की वैल्यू -2, तो E1 v -2, E1 v -2, E1 v -2, E1 v -2, t -2। सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी